हेलो स्टूडेंट्स, विनीता's हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक स्पर्श का पाठ धर्म की आड़, जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा है। यह लेख आज़ादी से पूर्व करीब 1920-30 के आसपास लिखा गया है, जब हिंदू मुस्लिम के बीच धर्म के नाम पर दंगे हो रहे थे। और यह लेख आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो आइए पढ़ते हैं लेखक क्या कहते हैं इस लेख में। लेट्स स्टडी पाठसार ऑफ धर्म की आड़। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जीवन परिचय। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शहर था। यह एक हिंदी पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और सुधारवादी नेता थे। इनका जन्म 26 अक्टूबर 1890 को हुआ था। यह प्रताप नाम से एक साप्ताहिक अखबार निकालते थे, जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध यह निडर होकर लेख लिखते थे और इन्होंने कई आंदोलनों में भी भाग लिया था। इनकी मृत्यु 25 मार्च 1931 को हुई थी। ये अपने लेखन के द्वारा लोगों को समझाते रहते थे कि आपसी कटुता को हटा दे, आपसी बैरभाव मिटा दे, और इसी प्रयास में इनकी मृत्यु हुई थी। कानपुर में सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए वे दंगाइयों के बीच चले गए और दंगाइयों की एक टुकड़ी ने उन्हें बुरी तरीके से चाकुओं से मार डाला था। इन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिसमें इनकी मुख्य रचना शेख चिल्ली की कहानियां रही है। अब पढ़ते हैं इस पाठ के बारे में। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में लेखक ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है या बेपर्दा किया है, जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। लेखक ने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका भी खुलासा किया है। तो लेखक ने हमें यहाँ बताया है कि धर्म की ओट लेकर या धर्म की आड़ लेकर कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना मतलब पूरा करने के लिए जन सामान्य की बुद्धि से किस तरह से खेलते हैं, और दूर देशों में भी धर्म की आड़ में किस तरह से बुरे काम किए गए हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं आगे विस्तार से। लेख शुरू करते हैं कि आज देश में ऐसा समय आ गया है कि हर तरफ केवल धर्म की ही धूम है। धूम का मतलब हो गया छाया हुआ है। अनपढ़ और मंदबुद्धि लोग धर्म और सच्चाई को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर किसी पर भी गुस्सा कर जाते हैं और जान लेने और जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो कुछ लोग, जिसे लेखक ने मंदबुद्धि कहा है, मंदबुद्धि होता है कम बुद्धि वाला, जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है और कम बुद्धि वाले लोग हैं, उन्हें वास्तविक धर्म की परिभाषा पता नहीं है कि धर्म होता क्या है, ईमान होता क्या है, सच्चाई होती क्या है। परंतु धर्म के नाम पर उन्हें कोई भी भड़का देता है। अगर कोई हल्की सी भी अफवाह उड़ जाए कि किसी ने उनके धर्म के बारे में कुछ गलत कहा है, तो वे इतना गुस्सा हो जाते हैं कि जान लेने और जान देने तक पर तैयार हो जाते हैं। और इसमें गलती उनकी नहीं है। गलती किसकी है? गलती उन कुछ चलते पुर्जों अर्थात उन पढ़े लिखे लोगों या उन शातिर चालाक लोगों की है, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का गलत उपयोग कर रहे हैं। जो ऐसे लोग हैं, इन लोगों के उत्साह का गलत उपयोग कर रहे हैं, और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके बल के आधार पर पढ़े लिखे लोगों का नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे, उनका वर्चस्व बना रहे, सब जगह वे अपनी धाक जमाए रखे। इसीलिए वे ऐसे कम पढ़े लिखे लोगों के दिमाग के साथ खेलते जा रहे हैं। इसके लिए धर्म और सच्चाई की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे आसान लगता है। हमारे देश के साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए
प्राण तक दे देना बिल्कुल सही है। यहाँ हमारे देश में धर्म के लिए इतनी कट्टरता है, धर्म के लोग इतना मानते हैं कि वे अपने प्राण दे देना उसको सही मानते हैं, और इसी का फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों के मकान, गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाते ऊंचे ऊंचे आकाश से बातें करते हैं। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जाता है। वहां पर धन के द्वारा अमीर लोग गरीब लोगों का शोषण करते जा रहे हैं। इस वजह से अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। गरीबों की कमाई से ही वे अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, और उन गरीब मजदूरों के बल से ही वे हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि वे हमेशा अमीर बने रहे। गरीबों का धनवान लोगों के द्वारा शोषण किया जाना इतना बुरा नहीं है। शोषण होता है गरीबों या श्रमिकों का शारीरिक या मानसिक अत्याचार करना। यह इतना बुरा नहीं है जितना बुरा है धनवान लोगों का मजदूरों की बुद्धि पर वार करना, उनको मतिभ्रम कर देना, इस तरह से भ्रमित कर देना कि क्या सही है क्या गलत है, जिसका फैसला वे लोग न ले सके। धर्म और सच्चाई के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। यह जो चलता रहता है, दंगे होते हैं, इन सबको रोकने के लिए प्रयास होने चाहिए। और वह प्रयास किस तरह से होंगे? साहस के साथ, हिम्मत के साथ और दृढ़ता के साथ। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में हमेशा धर्म की आड़ में बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी दशा में वह किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने या नष्ट करने का साधन नहीं बनना चाहिए। सभी धर्मों को समान इज्जत देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने धर्म को आप अधिक इज्जत दें और दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास करें। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए इस देश में कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। देश की स्वतंत्रता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, उसका वह दिन बिना किसी शक के लिए कहा जा सकता है कि बहुत बुरा था। यहाँ लेखक ने उस समय का वर्णन किया है जब देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। तो एक दिन जब ये डिसाइड किया गया कि स्वतंत्रता के क्षेत्र में पैगंबर या बादशाह का प्रतिनिधि, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को भी स्थान दिया जाना आवश्यक है, वह दिन बहुत ही बुरा था, ऐसा लेखक कह रहे हैं। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वतंत्रता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था और अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। लेखक ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस दिन की वजह से ही हम आज भी धर्म में फंसे हुए हैं। सभी अपने अपने धर्मों को उच्च मान रहे हैं और अन्य धर्म को नीच मान रहे हैं। 100 साल पहले करीब ये लेख लिखा गया है। आज भी यह कितना प्रासंगिक है। आज भी धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही है, दंगे हो रहे हैं, क्योंकि उस समय मुल्ला, मौलवी या शंकराचार्य जैसे धर्माचार्यों को स्थान दिया गया था और उन्होंने देश हित से बढ़कर धर्म को माना, स्वहित को जाना, अपने धर्म को ऊंचा समझकर उसे आगे बढ़ाने में ज्यादा मेहनत या प्रयास किया था। आज धर्म और ईमान का ही बोलबाला है। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक कदम भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी हमेशा ही धर्म के अनुसार चलने वाले इंसान थे, परंतु गांधी जी की बात पर अमल करने से पहले या लागू करने से पहले प्रत्येक आदमी का यह कर्तव्य है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। महात्मा गांधी किसे धर्म कहते हैं पहले यह जान ले। ऐसा नहीं कि महात्मा जी ने कहा कि धर्म को मानो तो आप अपने धर्म को मानने में इस तरह से व्यक्तिगत रूप से शामिल हो जाएं कि असली धर्म क्या है उसे भूल जाएं। महात्मा जी के लिए धर्म था, जैसा कि उन्होंने नारा दिया था, अहिंसा परमो धर्म।
किसी के लिए हिंसा का भाव नहीं रखना, मानवता की सेवा करना, यह था गांधी जी के अनुसार धर्म। गांधी कहते हैं कि अजान देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है, यह तो एक बाहरी आडंबर है। तो धर्म क्या है? शुद्ध आचरण और अच्छा व्यवहार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। किसी के लिए आप अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, वही धर्म है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा करो और पंचवक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं, तो इस धर्म को आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, क्या लेखक कह रहा है कि आप 2 घंटे तो पूजा की, परंतु इसके बाद आप किसी को कष्ट देते हो, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे वो मानसिक कष्ट हो, या दिन भर आप बेईमानी करने के लिए अपने आप को आजाद समझते हो, तो यह सही नहीं है। ऐसा धर्म आपको आने वाले समय में टिकने नहीं देगा। उसी प्रकार जैसे आपने सोचा कि हमने 2 घंटे तो पढ़ाई कर ली, अब हम दिन भर टीवी देख सकते हैं या मोबाइल चला सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 घंटा पढ़ के पूरे दिन अपना खराब कर लो। अगर ऐसा किया तो ये समय आपको भी एग्जाम टाइम में टिकने नहीं देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपका आचरण दूसरों के लिए सही नहीं है, यदि आपका व्यवहार किसी और के लिए सही नहीं है, तो आप चाहे कितनी भी पूजा कर लो, कितनी अर्चना कर लो, नमाज आदि पढ़ लो, पर कोई फायदा नहीं होगा। ईश्वर इन नास्तिकों जिनका कोई धर्म नहीं होता, ऐसे लोगों से अधिक प्यार करेगा। इनकी तुलना में वह लोग जो कि पूजा पाठ करते हैं परंतु किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, उनसे इतना प्यार नहीं करेगा ईश्वर जितना प्यार उनसे करेगा जो कि नास्तिक हो। नास्तिक वे होते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, जिनका कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं होता, परंतु वे अन्य लोगों की मदद करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं, तो ईश्वर उन नास्तिकों से अधिक प्यार करेगा। ईश्वर कहते हैं कि अपवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से मैं यही कहना पसंद करूंगा कि ईश्वर है और हमेशा रहेगा। वे लोग अपवित्र है क्योंकि उनकी मानसिकता अपवित्र है, किसी को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, और ऐसे अपवित्र लोगों के साथ में ईश्वर नहीं है। लेखक सभी से प्रार्थना करता है कि सभी मनुष्य है, मनुष्य ही बने रहे, पशु न बने। पशु बनना क्या होता है? पशु होता है एक स्वार्थी जीव, पशु अपने बारे में ही सोचता है। लेखक चाहता है कि सभी लोग मनुष्य बने, पशु न बने। तो स्टूडेंट्स, इस पाठसार से हमने जाना कि असली धर्म क्या है। सच्चा धर्म है मानवता, परंतु लोग इसे भूलते जा रहे हैं और धर्म की आड़ लेकर कुछ मतलबी लोग अपना मतलब साध रहे हैं। इस सारांश के बाद अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।